कैथल में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने कैथल में रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना दिया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। ठीक 12 बजे किसान महिलाएं, छोटे बच्चे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे। हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बात करते हुए इन लोगों ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक जो भी दिल्ली में बैठे किसान मोर्चा के लोग निर्देश देते रहेंगे, उसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। इसलिए सरकार जल्द कृषि कानून वापस ले ताकि किसान भी अपने घर जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे ट्रैक पर बैठना पूरे देश में संकेत देना है कि आज किसान एकजुट हो चुका है। सरकार हमें तोड़ने की कोशिश ना करे। किसान अब एक है और एक ही रहेगा। हमारे काले कानून वापस मांगा। कब तक बैठोगे? जब तक हमारे नहीं वापस होगा तक इतना टाइम लग गया जी। हमारे कानून वापस नहीं लेंगे इतना तो बैठांगे जी, चाहे 3 महीने। क्या जी? नुकसान क्या है इनसे? नुकसान से हमारे खेती में नुकसान है जी, सारे नुकसान है। मंडी बंद हो जाएगी, हमारी फसल घरें पड़ी रहेगी। असल में तो लेंदे नहीं लेगा पड़ेगा, तो सब कुछ जगह हमारा रोजी रोटी जाएगी हमारी। तो कब तक बैठोगे ऐसे? हम तो इतना बैठांगे जी, इतना वापसी नहीं होगी। बात यह है जी, आंदोलन तो सरकार के हाथ में है जी। अगर ख़त्म करना चाहे सरकार तो वो 3 काले कानून वापस ले ले और MSP पे कानून बना दे। किसान तो चले जाएंगे और किसान ने कोई चाह थोड़े है। ये बदकिस्मती है इस देश की, ये दुर्भाग्य है इस देश का। जो खेत में रहने वाला किसान आज सड़कों पर, बॉर्डरों पर बैठा है और आज रेल की लाइन पर बैठा है। हमारे कर्म माड़े थे जो मोदी जी के बातों में आ गए। और आपने देखा भी होगा भाई सरकार ने कितनी चालें चली हैं किसान को एक दूसरे से लड़ाने के लिए। लेकिन आज का किसान वो पहले वाला बोड़ा किसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको हर चीज़ का, हर कानून का ज्ञान है। सरकार कहती है भाई इस कानून से किसान को बहुत फायदा होगा। भाई हमने तो फायदे की जरूरत तो नहीं है इन काले कानूनों की। आप अपने ये काले कानून अपने पास रखो। सरकार ने कल भी किसान नेताओं से कुछ बात की है, तो क्या लगता है आपको? सरकार जी गुमराह कर रही है, जिस तरह पहले गुमराह किया था। आपने देखा होगा 26 जनवरी पे अपने आदमी भेज के वो झंडा चढ़वा दिया भाई, ताकि हिंदू और सिख आपस में लड़े, इनका भाईचारा खत्म हो जाए। इसी तरह कुछ कल किसान नेता बुलाए हैं, वो बीजेपी सेल के किसान नेता थे, ना कि संयुक्त मोर्चा के किसान नेता थे। हमारा किसान संयुक्त मोर्चा एकदम सही है, उसमें से एक भी आदमी एक कदम पीछे नहीं हटा और ना हटेगा, क्योंकि उसने पता है भाई ये आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और मजदूर की श्रेणी में आ जाएगा। हमारे जो अगुआ है वो इतने पागल और इतने बोले नहीं है। सरकार मानते हैं, हमें सरकार लालच भी देगी, उन पर दबाव भी डालेगी, लेकिन वो अडिग हैं, वो सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं सभी हमारे। इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा, समय चाहे कितना लग जाए, और किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमारा किसान संयुक्त मोर्चा सभी लामबंद है। एक सुर में नाम पंच बदलेंगे ना सरपंच। ये सरकार हमारी ताकत को देखकर किसान संयुक्त मोर्चा की और हमारे संयुक्त मोर्चा के सभी संगठन जगह जगह पर जा रहे हैं, और ये हमारी ताकत को देखकर सरकार डरी हुई है। इसको कभी कल या आज इसको 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, और ना ही हम पंच बदलेंगे ना सरपंच बदलेंगे। और जो आज का रेल रोको का कार्यक्रम था वो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किया गया था, और इसने कल सरकार ने सभी मंत्रियों की मीटिंग भी ली थी। और इसलिए देख के आने वाले चुनावों में भी, कल पंजाब चुनाव हुआ था, इसमें भी आने वाले चुनावों में भी इसको हार का सामना करना पड़ेगा। अभी हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के सभी नेता वहाँ पश्चिम बंगाल और जगह जगह पर प्रोग्राम करेंगे। आज ही हमारी वहाँ पर बालसमंद और खरकपुनिया गांव में आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, वहाँ पर भी जनसमूह उमड़ा हुआ है। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सारे भारत में रेल रोको 4 घंटे का शांतिप्रिय प्रदर्शन है हमारा 12 से 4 बजे तक। उसमें हमने कैथल में भी यहाँ पर रेल रोको प्रोग्राम के लिए पटरियों पर बैठ गए हैं, और एक सरकार को चेताने चाहते हैं कि सारा भारत एक हो चुका है और हम जल्दी ही आंदोलन जीतने वाले हैं, और जो संयुक्त मोर्चा कहेगा हम उसी तरज पर चलेंगे। रेलवे को रेलवे का नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, क्या हमारा नुकसान नहीं है? क्या हमारे 235 से अधिक किसान मजदूर शहीद हो चुके हैं? क्या वो नुकसान नहीं है? क्या हमारे गांव में 7-7, 8-8 लाख रुपए जा रहे हैं? क्या वो नुकसान नहीं है?
हम सिर्फ एक चेतावनी या जताना चाहते हैं सरकार को कि हम बहुत दुखी हो चुके हैं, हमें बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, इसलिए हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं। और अगर हमें कुछ ज़्यादा नुकसान की कोशिश करनी होती तो क्या हम जब 4 लाख ट्रैक्टर गए थे दिल्ली में नहीं नुकसान करते। हम सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सारे देश से कि हमारे साथ लगो और हमें ये जो फसल और नस्ल की लड़ाई है ये जितवाओ। रेल जी जो हमारा संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिया है 12 से 4 बजे लग का, इसलिए पूरा भारत में रेल रोकी गई है, क्योंकि जो मोदी मीडिया है नहीं वहाँ दिल्ली में ये बैठे ये कह रहे हैं कि ये तो 2-3 स्टेटा का आंदोलन है। रेल से हमने पूरा भारत का मैं ये पता चल जाएगा कि भाई पूरा भारत में ही ये जो किसान मजदूर एकता का संघर्ष है ये पूरा भारत में चल रहा है, इसलिए रेल रोकी है भाई, ताकि लोग ये नहीं समझा कि भाई यूपी हरियाणा पंजाब 2-3 स्टेटा का है। ये बताने के लिए रेल रोको का जो बनाया है नेता ने, किसान नेता ने, भाई सारा भारत में इस बात का पता चल जाए कि भाई सारा भारत का आंदोलन है। रेल रोकी है, जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा है ये सरकार को झुकाने के लिए चलाया जा रहा है। जो काले कानून बनाए हैं सरकार ने, काले कानून में इसलिए कह रहे कि किसान, क्योंकि सरकार बीच से निकलेगी, हमारी फसलों खरीदने के लिए वह तैयार नहीं है, और हमारी फसलों खरीदोगे सरकार नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा इन फसलों को। इसलिए सरकार बीच से निकलकर हर एक किसान को दबाने की कोशिश कर रही है, और हर एक सरकार की यही रणनीति रही है कि इसी तरह किसानों का दबाओ और इनको गरीब बनाओ, जिससे हमें आगे वोट मिलते रहे, गरीबी के कारण हम इन पर राजनीति करते रहें। लेकिन आज का किसान जागरूक हो चुका है, क्योंकि सरकार को झुकाएगा और अपनी मांगों को मनाएगा, और पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। अगर ये मोदी सरकार बातों को नहीं मानेगी तो एक ना एक दिन इस देश में एक जनकलाव आएगा, जिससे पूरे विश्व की जनता भारत की तरफ देखेगी। देखो भारत के किसानों ने कितना मजबूती से ये आंदोलन को लड़ा है और अपनी मांगों को मनाया है। आज जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने किसानों को दबाने के लिए और किसान और मजदूरों का इस देश से सत्यानाश करने के लिए जो काले कानून पास किए हैं, उन काले कानूनों के विरोध में पूरा हिंदुस्तान में आज किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि एक जन क्रांति लेकर उभरा है। और इस कारण आज पूरे देश के किसानों ने विरोध स्वरूप पूरे देश में रेल को रोकने के प्रोग्राम 12 से 4 जो यूनियन का एक फैसला है उसके अनुसार रोकी गई है, ताकि सरकार को बता सके कि आज किसान जागृत हो चुका है और अपनी मांगें लेकर रहेगा। सरकार जो झूठ बोल रही है, झूठे आश्वासन दे रही है, MSP का जो आश्वासन है या तीनों काले कानून, जो काले कानून न होकर अंग्रेज़ों के टाइम में जो रोलर एक्ट पास किया गया था वो उसकी तरह ही कानून है, जिन्होंने किसानों को और मजदूरों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। यदि ये तीनों कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, और इन कानूनों को वापस लेने के बाद ही किसान इस पर सहमत हो गए। MSP या दूसरे जो रेट है उनको जब तक सरकार झूठे आश्वासन दे रही है कि हमें लागू रहेगा, लागू रहा था, लेकिन मोदी सरकार जो झूठ बोल रही है उसका पर्दा पहले ही पास हो चुका है। आज इत्तेफाक से यदि पूरे देश में एक झूठ बोलने का भी गेम लागू कर दिया जाए तो हमारी मोदी सरकार झूठ बोलने में पूरा देश से गोल्ड मेडल लेकर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।